ओम नमः शिवाय। राम राम जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं बाबा जिंदानाथ की तपो सतली भूमि पर। चलो चलते हैं बाबा जिंदानाथ के द्वार पर। तो राम राम जी, अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा जिंदानाथ की तपोभूमि पर। अभी आप पीछे देख रहे हो मेरे, यहाँ पर यह है बाबा जिंदानाथ का मेन गेट, एंट्री गेट। अभी हम बाबा जिंदानाथ की तपोभूमि में अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप अंदर से बाबा जिंदानाथ का मंदिर का नज़ारा देख सकते हो। आप देख रहे हो सामने मंदिर है और सामने ही आपके बाबा समाधि जिंदानाथ की समाधि है। यह है बाबा जिंदानाथ की समाधि का मेन मंदिर। इसी के अंदर ही बाबा समाधि जिंदानाथ की समाधि बनी हुई है। और आप यहाँ पर देख रहे हो घंटी वगैरह, जहाँ पर शाम के टाइम पूजा होती है तो इनको बजाया जाता है। अभी आप जो सामने देख रहे हो, यहाँ पर भी अलग अलग बाबाओं की समाधि बनी हुई है। जो यहाँ पर है बाबा छोटू नाथ की समाधि अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ। संत शिरोमणि सिद्ध बाबा श्री छोटू नाथ जी। मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर छोटी छोटी और भी समाधि बनाई गई है। जो यहाँ पर सिद्ध बाबा आए हुए हैं नाथ संप्रदाय के अंतर्गत, जिन्होंने यहाँ पर समाधि ले ली। अभी हम एंट्री कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबा को गुड़ की बेली चढ़ाई जाती है। अभी हम जहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर गुड़ की बेली, यहाँ पर चादर और चुनरी चढ़ाई जाती है। आप देख रहे हो कि कितनी सारी चुनरी रखी हुई जो चढ़ा जा चुकी है। देख लो बाबा की चादर व चुनरी। और अभी हम पवित्र सतली बाबा जिंदानाथ की जहाँ पर समाधि है वहाँ पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे। अभी हम है मेन एंट्री कर चुके हैं जहाँ पर बाबा जिंदानाथ की समाधि है। और आप इसकी भव्यता को देखते ही समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बाबा जिंदानाथ के मंदिर को कितनी शिलाकृति पत्थरों को डिजाइन करके बनाया गया है। यहाँ पर ये मंदिर, ये पिलर आप देख रहे हो कि जो कि स्पेशल राजस्थान से मंगवाकर इनकी कलाकृति बनाई गई है। और अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा जिंदानाथ की समाधि के लिए। आप देख पा रहे होंगे श्री श्री 108 सिद्ध बाबा जिंदानाथ की समाधि, श्री श्री 108 सिद्ध सती माता कल्याणी। यहाँ पर 2 समाधि बनी हुई है। सभी भक्तजन दर्शन जरूर करें। आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप लाइव दर्शन कर रहे हो बाबा जिंदानाथ की समाधि के। बोलो बाबा जिंदानाथ की जय। आपको मैं बारीकी से दर्शन कराता हूँ क्योंकि गेट बंद है, क्योंकि दिन में सुबह और शाम 2 बार ही मेन गेट खोला जाता है। आपको मैं बाहर से ही बाबा की समाधि और माता की समाधि के लाइव दर्शन करा रहा हूँ। और आप यहाँ पर दीवार पर कलाकृति देख रहे हो। यहाँ पर बाबा जिंदानाथ की बचपन से लेकर उसके जीवन वर्णन किया गया है। देख सकते हो यहाँ पर बालकपन में। आप दीवार के ऊपर जितनी भी ये कलाकृति देख रहे हो, ये बाबा जिंदानाथ के जीवन को दर्शाता हुआ है।
थोड़ा अंधेरी की वजह से साफ क्लियर नहीं दिख रही। यहाँ पर बाबा जी भिक्षा मांगते हुए दिखाई दे रहे इस चित्रकला में। यहाँ पर बाबा जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि नीचे बाबा जी बैठे हुए हैं और नीचे उसकी सेवक। यहाँ पर माता गहलानी और बाबा जिंदानाथ की एक साथ समाधि बनी हुई है, आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलो बाबा जिंदानाथ की जय, बोलो माता कल्याणी की जय। जैसे ही हम समाधि स्थल से बाहर आएंगे तो हमें एक और बाबा की समाधि के दर्शन करने को मिलेंगे, जो यहाँ पर हमारे अपने गुरु, जो यहाँ पर इसकी सिद्ध पीठ को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलो उसके और मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अभी आप सामने दर्शन कर रहे हो बाबा नाथ संप्रदाय के बहुत ही प्रसिद्ध, जिन्होंने इस नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। बाबा जिंदानाथ की तपोभूमि को का आगे प्रचार किया। यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से संख्या में श्रद्धालु आते और बाबा जिंदानाथ के आगे अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनको पूरी करवाते हैं। बोलो बाबा जिंदानाथ की जय। और अभी हम चलते हैं बाबा जिंदानाथ के धूणे की ओर, जहाँ पर बाबा जिंदानाथ का धूणा है। बोलो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बाबा जिंदानाथ की तपोभूमि एक नाथ संप्रदाय के अंदर आती है, और अभी आप सामने दर्शन कर रहे हो बाबा जिंदानाथ, बाबा गुरु गोरखनाथ का सिद्ध धूणा, जिसकी मात्र एक विभूति से ही आपको शांति का एहसास होता है। कोई रोग कष्ट दूर ही रह जाते हैं, नज़दीक नहीं आते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों ने यहीं पर धूना लगाया है। बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ कि बाबा जिंदानाथ में बड़ी बड़ी दूर से संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और बाबा जिंदानाथ की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर अगर जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है घर से ही, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर आना पड़ता है। यहाँ पर गुड़ की बेली चढ़ाई जाती है। आप यहाँ पर भक्तों को आते हुए देख रहे हो। यहाँ पर शाम के टाइम सुबह में भी भैंस गाय का दूध भी चढ़ाया जाता है। अगर यह भी मान्यता है कि अगर किसी की गाय भैंस पशु में किसी को थन की दिक्कत या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप बाबा जिंदे के नाम पर उसकी बेली बोल देते हो तो वह अपने आप ठीक हो जाता है। और यहाँ पर इस पेड़ पर धागा भी बांधा जाता है। अगर कोई यहाँ पर श्रद्धालु आता है और धागा बांधता है और अच्छे सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आप भी एक बार ज़रूर आए बाबा जिंदा धाम पर। बाबा जिंदा धाम पर आपको यहाँ पर एक गौशाला भी है। चलो मैं आपको वो गौशाला भी दिखा देता हूँ। पीछे की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर यह है गौशाला। अभी आप देख रहे हो गौशाला को। यहाँ पर बहुत सारी गायें और बछड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। बाबा जिंदा धाम के अंदर यह एक जोड़ है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मन्नत मांगने के बाद औरतें, बुजुर्ग, आदमी, बच्चे यहाँ से मिट्टी निकालने की एक प्रथा है कि जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद इस जोड़ से मिट्टी को निकालते हैं। यही वह जोड़ है जो आपको अभी दिख रहा है। अभी पानी बहुत ही कम है।
अभी मैं आपको एक ऐसी जगह और लेके जा रहा हूँ कि जैसे ही आप बाबा जिंदे में एंट्री करते हैं उससे पहले ही आपको अलग से अनुभव महसूस होने लग जाता है कि यहाँ पर बाबा जिंदा धाम में एक पहाड़ भी है। चलो मैं अभी आपको उसी पहाड़ की ओर लेके जा रहा हूँ। और अभी हम जा रहे हैं उस पहाड़ की ओर। आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है, ये पैड़ी अभी हम इसके ज़रिए पहाड़ की ऊपर और चढ़ाई कर रहे हैं और जा रहे हैं। और वहाँ पर भी हम आपको एक मंदिर है, वहाँ पर दर्शन कराएंगे। कितना खूबसूरत नज़ारा है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही है। शाम के टाइम तो बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आता है। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शाम के टाइम ज़रूर आए इस पहाड़ की ओर। और अभी मैं इस टीले के ऊपर आ चुका हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ से आसपास का नज़ारा। मेरे पीछे है यहाँ पर 2 स्थल शिवलिंग, शिव की प्रतिमा रखी हुई है। बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है। चलो दर्शन कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। जय भोलेनाथ की जय हो। बताया जाता है कि पहले यह जो टीला था वो बहुत ऊंचा था, कि अब तो इसकी ऊंचाई कुछ भी नहीं रही है। यह टीला काट दिया गया है मिट्टी कटने के कारण। पहले बताया जाता है कि यहाँ से मोई माजरी बाबा जिंदा धाम, इस टीले से पानीपत का जो थर्मल है ना वो भी दिखाई देता था। इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई नहीं रही है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा जिंदा धाम पर आने के इच्छुक है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह बाबा जिंदा धाम पड़ता है सोनीपत ज़िले में, गांव मोई माजरी बजाना कला रोड पर बाबा जिंदा धाम पड़ता है। क्योंकि मोई माजरी से एक रोड निकलता है गांव बजाना कला की, और उसी रास्ते पे पड़ता है। मोई माजरी से निकलते ही आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यह बाबा जिंदा धाम के दर्शन करने को मिलेंगे। अगर आप बजाना कला से होते हुए आएंगे तो आपको ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। ये मोई माजरी से बजाना कला रोड पर यह बाबा जिंदे का धाम पड़ता है। आप भी ज़रूर आए। आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई पूरी नहीं हो पा रही, तो आप घर से बैठे ही बाबा जिंदा धाम के नाम पर आप मन्नत मांगे, और जब वह पूरी हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर आए और गुड़ की बेली, झाड़ू, चुनरी, चादर यहाँ पर चढ़ाई जाती है। बोलो बाबा जिंदानाथ की जय, बोल शंकर भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ की।